बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेट एस एन जो है वो सिमेट्रिक ग्रुप है और एम कोई नेचुरल नंबर है सच डैट एम इज़ लेस देन और इक्वल टू एन, देन द नंबर ऑफ एम साइकिल्स इन एस एन इज़ गिवन बाय एन पी एम डिवाइडेड बाय एम। इस रिज़ल्ट को हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं विदाउट प्रूफ कि हमारा टारगेट है टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ एम इन एस एन, और ये किसके बराबर है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m इंटू एन माइनस एम फैक्टोरियल। इसके प्रूफ को डिस्कस करने से पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे, उसकी मदद से हमारे लिए जो प्रूफ है उसे डिस्कस करना इजी हो जाएगा। अगर हम S3 कंसीडर करें, हमें पता है कि S3 में दो ही साइकिल हैं लेंथ 3 के, 1 2 3 एंड 1 3 2, और हम इसी फार्मूला को यूज़ भी कर सकते हैं कि 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 के बराबर। तो S3 में दो साइकिल हैं जिनकी लेंथ 3 है। अब हमें पता है कि हमने 3 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट्स को पिक करना है। हमारे पास सेट X है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। इन 3 एलिमेंट्स की मदद से हमने एक साइकिल बनाना है जिसकी लेंथ 3 है। तो हमने 3 एलिमेंट्स को पिक करना है आउट ऑफ 3 एलिमेंट्स विदाउट रेपिटिशन। यहाँ पर हमने एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया, तो उसके लिए हमारे पास एक कम्बिनेशन होता है और एक परम्यूटेशन। हम परम्यूटेशन को यूज़ करेंगे कि 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये 6 है। हमारे पास टोटल 6 नंबर ऑफ वेज हैं टू कंस्ट्रक्ट अ साइकिल विच कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, और यहाँ पर हमारे पास रेपिटिशन भी नहीं है। तो और वो कौन से हैं? एक तो है 1 2 3, एक है 2 3 1 3 1 2, सिमिलरली 1 3 2 3 2 1 एंड 2 1 3। अब ये 6 एलिमेंट्स हैं और आपके सामने ये 6 के 6 एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन असल में है ये तीनों सेम हैं, ये तीनों भी सेम हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 गोज़ टू 2 है, इस परम्यूटेशन में 1 गोज़ टू 2 है, इस परम्यूटेशन में 1 गोज़ टू 2 है। तो ये एक ही परम्यूटेशन की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं। हमें तो टोटल 2 परम्यूटेशंस चाहिए। हमने वो परम्यूटेशंस कास्ट आउट करनी है जो सेम हैं, जो डुप्लीकेट हैं। अब टोटल हमारे पास 6 परम्यूटेशंस हैं, टोटल हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, और एक साइकिल जिसकी लेंथ 3 है उसे 3 डिफरेंट वेज में लिखा जा सकता है। पहला तरीका, दूसरा और तीसरा। यानी अगर एक m साइकिल है तो उसे m डिफरेंट वेज में हम लिख सकते हैं, और वो m डिफरेंट जो वेज होंगे वो एक ही परम्यूटेशन की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस होंगी। यहाँ पर हमने 3 वेज में लिखा है, लेकिन ये तीनों जो हैं वो एक ही परम्यूटेशन की रिप्रेजेंटेशंस हैं। हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, 3 को निकाल दें तो पीछे बच गए 3 एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये भी एक ही एलिमेंट की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो असल में ये एक हमारे पास क्लास बन गई जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स थे, ये भी एक क्लास बन गई जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स थे। हमें चाहिए 2 एलिमेंट्स, क्योंकि हमारे पास 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन एग्जिस्ट करेंगी। अब इस क्लास के अंदर 2 एलिमेंट्स जो हैं वो डुप्लीकेट हैं। इस एलिमेंट की ये एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, ये भी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये दोनों परम्यूटेशन सेम हैं। तो आउट ऑफ 3 एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स जो हैं वो डुप्लीकेट हैं। उन 2 को 6 में से माइनस करें तो पीछे बच जाएगा 4। यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर भी 2 एलिमेंट्स जो हैं वो डुप्लीकेट हैं। 2 को माइनस करें तो पीछे बचेगा 2। तो इसका मतलब ये है कि 2 हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। बाकी जो 4 एलिमेंट्स हैं वो इन्हीं 2 के डुप्लीकेट्स हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर m से डिवाइड किया, इसलिए हमने यहाँ पर 3 से डिवाइड किया है। तो एक ही दफ़ा में जो हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं उन्हें हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, बजाय इसके कि हम एक एलिमेंट फाइंड करें, उसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस फाइंड करें और जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं उन्हें माइनस करें, फिर दूसरी क्लास फाइंड करें। हमने एट द सेम टाइम जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे उन्हें
माइनस कर दिया, 3 से हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास जो आंसर है वो 2 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि 2 हमारे पास यहाँ पर साइकिल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी लेंथ 3 है। अब हम इसके प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ जो है हमारे लिए यहाँ से इजी हो जाएगा। अब कोई हमारे पास m साइकिल है। m साइकिल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिलेक्शन ऑफ m एलिमेंट्स फ्रॉम n एलिमेंट्स। हमने m एलिमेंट्स को पिक करना है आउट ऑफ n एलिमेंट्स विदाउट रेपिटिशन, और द नंबर ऑफ वेज वो हमारे पास है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस m फैक्टोरियल, npm, number of ways of selecting m objects out of n objects without repetition। और अभी हमने एक एग्जांपल की मदद से देखा कि एक अगर हमारे पास m साइकिल है, however the representation of a cyclic permutation as a cycle is not unique। 1 2 3 and 2 3 1 ये दोनों सेम हैं। We can rotate a cycle any number of slots to obtain a different representation of the same permutation। आप इसे रिपीट करते जाएं, 3 1 2 कर दें तो ये तीनों सेम हैं, फिर दोबारा 1 2 3 कर दें तो सेम हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा। तो यानी 3 एलिमेंट्स थे तो हम 3 रिप्रेजेंटेशंस फाइंड कर सकते हैं। अगर m एलिमेंट्स हैं तो हम m रिप्रेजेंटेशंस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि m हर एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट बन सकता है। यहाँ पर 1 2 3 3 एलिमेंट्स थे, यहाँ पर 1 फर्स्ट एलिमेंट था, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। सिंस देयर आर m पॉसिबल स्टार्टिंग एलिमेंट्स, so we divide by m, hence the number of m cycles is n factorial divided by m into n minus m factorial।